Hello students, welcome back to my channel. Today I discuss Apis mellifica from Allen's keynote. First of all, common name. Common name. Poison of the honey bee, जो कि एलेंस की नोट में दिया गया है. एपीएम वायरस से बनाते हैं हम. एक वेनम है जो कि यहाँ फीका में दिखाया गया है. ई बी है, मधुमक्खी है. इसके एब्डोमेन में पीछे में क्या होता है, एक यहाँ पे ग्रंथि होती है. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेनम होता है जिसे यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे इतना एक मधुमक्खी में इतना ही होता है वायरस वेनम. और इसको यहाँ पे वेनम में कलेक्शन करते हैं, इसको मेडिसिन बनाते हैं इसी से. एडाप्टेड टू द स्ट्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसमें बॉडी क्या होता है, थोड़ा टॉल होगा, बाल सुनहरा रेडिश कलर का होगा, बाल बहुत सेंसिटिव होगा, और इसमें ग्रंथियों में सूजन होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. उसी बोलते हैं स्ट्यूमरस कॉन्स्टिट्यूशन. ग्लैंड्स इन लार्ज रहेगा, ग्लैंड उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा. इनड्यूरेटेड रहेगा, उसमें करापन रहेगा, ट्यूमर टाइप में हार्डनेस रहेगा. सीरस, सीरस उसको बोलते हैं जिसमें हार्ड फाइबर, जिसमें क्या होता है, हार्ड फाइबर रहेगा. मांसल ग्रंथि, मांस की जो कोई होता है, मांस का कोई ग्रंथि हो गया है, ग्रंथि है. या तो ओपन कोई कैंसर हो गया है, ओपन कैंसर उसको बोलते हैं, जो कि ऐसे स्किन पर भी हो सकता है, कोई ग्लैंड्स में भी हो सकता है, लेकिन उसका मुंह क्या होता है, ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा. और इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ करते रहेगा सेल्स, और इसमें से उजिंग होते रहेगा. ओमेन स्पेशली विडोज, ये उस औरतों को बोल रहा है जो कि विधवा औरत है. चिल्ड्रेन, बच्चा या बच्ची. हु थ्रू जनरली केयरफुल, बहुत बच्चा और बच्ची का तो बहुत सावधानी से रहती है, लेकिन सावधानी से कोई भी काम करती है. बिकम एवाक्वार्ड एंड लेफ्ट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम. ये क्या होता है, कोई भी काम आसानी से करना चाहता है, लेकिन एवाक्वार्ड मतलब अनाड़ी, अनाड़ी जैसे कोई काम करेगा. लेफ्ट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, जब भी कोई चीज़ को संभालेगा, हैंडलिंग मतलब संभालना है, पकड़ना, तो उसके हाथ से छूट के गिर जाएगा. बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जिंथिमा इम्परफेक्टली डेवलप ऑफ सप्रेस्ड. क्या होता है, इम्परफेक्टली डेवलप हो जाता है एक्जिंथिमा. अगर एक्जिंथिमा कैसे होता है, एक्जिंथिमा आप लोग देखे होंगे कि जिसमें रेड रेड स्पॉट आने लगता है और उसके साथ फीवर रहेगा, उसको बोलते हैं एक्यूट एक्जिंथिमा. इम्परफेक्टली मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा. ऑफ सप्रेस्ड, या तो सप्रेस्ड कर गया होगा. इसमें जिंका भी हम लोग दे सकते हैं, जिंका में सिम्टम मिलते जुलते मिलेगा इसे. मीजिल्स, मीजिल्स में क्या होता है, छोटा छोटा रेसेस निकलेगा स्किन पर, और उसके साथ फीवर आ सकता है. स्कारलेटना में भी सेम वैसे ही होता है, इसमें भी रेडनेस होगा, फीवर होगा. और भी हम मेडिसिन में एमन कार्ड में हम लोग देखे हैं, एक बार उस वीडियो को देखिए. अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया अलग होता है, जो कि स्किन पर झुलपित्ती जैसे होता है, इसका इरेगुलर शेप होता है, और इसमें बर्निंग भी हो सकता है, और रेडनेस भी होगा, और इचिंग भी होगा. एलिमेंट फॉर्म देखते हैं. एलिमेंट फॉर्म मतलब उसका कोई बीमारी, डिजीज, तो कैसे होगा, फ्रॉम जेलसी, जेलसी से हो सकता है इसकी बीमारी. फ्राइट से हो सकता है, फ्राइट मतलब डर, उसको कोई फियर से भी हो सकता है. रेग,
रे के मतलब क्या होता है? गुस्सा। वेक्सेशन मतलब झुंझलाना, झुंझला जाता है किसी बात पर। बैड न्यूज़ कोई बुरी खबर कोई सुन लेगा तो इसका सब कंप्लेंट क्या होता है? एग्रावेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, या तो इससे डिजीज हो भी सकता है उसको। इरिटेबल कैसा होगा? बहुत इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन होगा उसमें। नर्वस मतलब मानसिक तरीके से उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा। फिडगिटी, फिडगिटी मतलब क्या होता है? बेचैनी। हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज मतलब खुश करना जिसको मुश्किल हो उसको बोलते हैं हार्ड टू प्लीज। वीपिंग डिस्पोजिशन हमेशा इसकी रोने की नेचर रहती है, टेंडेंसी रहती है। कैनॉट हेल्प क्राइंग, इसके मतलब क्या होगा? कैनॉट हेल्प क्राई के मतलब रोने से खुद को रोक ना पाना, रोने से खुद को रोक नहीं पाएगी। डिस्कॉरेज, डिस्कॉरेज मतलब यहाँ पे डिस्कॉरेज का मतलब होगा निराशा, बहुत निराश रहेगी, निराश, बहुत निराश रहेगी। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हताश रहना, हताश रहना। सडन अचानक से, इसमें पल्सेटला भी हम लोग दे सकते हैं। पल्सेटला की मेडिसिन में इसे सिम्टम मिलते जुलते मिलेगा। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रेन व्हाइल वेकिंग और स्लीपिंग। सडन अचानक से जोर से चिल्लाने लगेगा बच्चा उसको, कब? तो वेकिंग के समय में जब जगता है तब, या तो नींद में स्लीपिंग। श्रिल का मतलब क्या होता है? तीखा, तेज, नाद करने वाला, नाद करने वाला जिससे शंख नाद जैसे होता है इससे ही बहुत तेज आवाज़ रहेगा इसका। पियर्सी मतलब उसको कर्कश का आवाज़ जिससे कि बर्दाश्त ना हो, छेदने वाला, भेदने वाला आवाज़ जो कान को भेद सके। और स्क्रीम मतलब चिल्लाना, वैसा आवाज़ चिल्लाएगा ये बच्चा। ओडिमा कैसा वैसा? बैग लाइक, बैग लाइक स्वेलिंग होगा। पफी बहुत ज़्यादा पफीनेस रहेगा, पफीनेस मतलब क्या होता है? नाजुक रहेगा, जिससे क्या होता है? हल्का सा एकदम लगेगा, थोड़ा सा उसको छेद दिया जाएगा, उसमें से कुछ पानी से निकल जाएगा, इसमें पफीनेस रहेगा। स्वेलिंग अंडर द आई कहाँ रहेगा? आई के नीचे रहेगा। अगर आई के ऊपर में हो रहा है तो काली कार को दे सकते हैं हम। ऑफ द हैंड एंड फीट ड्रॉप्सी, हाथ में पैर में, हाथ में पैर में अगर क्या हो रहा है? ड्रॉप्सी हो रहा है तो उसमें हम एपिसमिल को दे सकते हैं। विदाउट थरस्ट, उसके साथ प्यास नहीं रहेगा, एपिसमिल में प्यास नहीं है। अगर प्यास के साथ अगर हो रहा है तो हम एसिटिक एसिड एपोसाइनम को दे सकते हैं। अगर ड्रॉप्सी प्यास के साथ हो रहा है तो एसिटिक एसिड और एपोसाइनम को दे सकते हैं। एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, ये टच से बहुत सेंसिटिव रहेगा। बेलाडोना भी है, लाइकासिस भी है। पेन कैसा होगा? बर्निंग होगा, स्टिंगिंग होगा और शोर होगा। बर्निंग मतलब जलन, स्टिंगिंग मतलब चुभाने वाला और शोर मतलब दर्द। सडनली अचानक, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इसका जो पेन होगा, बर्निंग होगा, स्टिंगिंग जो पेन होगा, दर्द होगा, वो एक स्थान से माइग्रेट करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा। फ्रॉम वन
पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। मतलब राइट आर्म में है तो कहीं भी जा सकता है, नेक में भी जा सकता है या तो लेफ्ट में भी जा सकता है। काली बीच है, काली बीच में भी क्या होता है, माइग्रेट करता है पेन। लेग कैनिनम, पल्स है। थ्रस्टलेसनेस, इसमें प्यास नहीं लगेगा। इन एनासार्का एसाइटिस, एनासार्का बोलते हैं जो पूरे होल बॉडी में स्वेलिंग होता है उसको बोलते हैं एनासार्का। एसाइटिस में भी देखते हैं, उसमें प्यास नहीं लगेगा। एसिटिक एसिड बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थ्रस्ट। लेकिन एसिटिक एसिड में क्या होता है, उसमें फेस जो होता है उसको वैक्सी कलर का होगा, जैसे मोम जैसे होता है ना, मोम जैसे वैसे ही होता है उसका फेस। एंड ग्रेट थ्रस्ट, उसके साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन कैसा होगा, इनकॉन्टिनेंस होगा। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, ना रुकने वाला यूरिन। विथ ग्रेट इरिटेशन, उसके साथ बहुत ज़्यादा उसके इरिटेशन होगा। इरिटेशन होता है, जलन भी हो सकता है। ऑफ द पार्ट, पार्ट में कोई भी पार्ट में हो सकता है, जैसे पेनिस में भी हो सकता है, वेजाइना में भी होता है, यूरेथ्रा में हो सकता है। कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन ए मोमेंट, जब पेशाब कर रहा है, जब पेशाब मोमेंट में है तो उसको यूरिन को रोकना बहुत मुश्किल होगा। स्कार्सली मतलब क्या होता है, कठिन से, बहुत दिक्कत से वो रोक पाएगा। पेशाब को एक पल भी रोक पाना बहुत मुश्किल रहेगा। एंड व्हेन पास स्काल्ड्स सिवियरली, जब वह पास करता है तो बहुत ज़्यादा जलन होगा उसमें। स्काल्ड मतलब ही जलन होता है, जरने वाला। स्काल्ड मतलब जर जाना जैसे होता है ना, वैसे। फ्रीक्वेंट पेनफुल स्केंटी ब्लडी, फ्रीक्वेंट होला बार बार होता है, पेनफुल होगा बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और स्केंटी कम होगा, और उसके साथ ब्लड भी आएगा। कॉन्स्टिपेशन इसका कैसे होगा, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ, कॉन्स्टिपेशन में उसका ऐसे सेंसेशन होगा एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच इफर्ट वी आर यूज, जैसे उसको लगा है कोई टाइट किया हुआ, जैसे कसा हुआ है, नोट बेल्ट पर भी कसा हुआ है, या तो बहुत जोर से उसको लग रहा है कि टूट रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, जब वह बल लगाता है पैखाना करने के लिए। तो मच इफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा जब बल लगाएगा तो लगेगा कि कुछ टूट रहा है एब्डोमेन में, जब वो पास करेगा। डायरिया से कैसा होगा, ऑफ ड्रंकार्ड्स, मतलब जो दारू पीने वाला है, जो शराबी होता है, उसमें अगर डायरिया हो रहा है तो हम एपिस्मेल को दे सकते हैं। इन इरप्टिव डिजीज स्पेशली इफ इरप्शन बी सप्रेस्ड, इरप्टिव डिजीज उसको बोलते हैं जो कि ऊपर देख चुके हैं, मिजिल्स है, अर्टिकेरिया है, स्कारलेटिना है, उसमें जो होता है ये सब स्किन डिजीज इरप्टिव डिजीज में आता है। उसको अगर सप्रेस हो गया है तो उसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो हम एपिस्मेल दे सकते हैं। इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, हर एक मोशन में उसका इनवॉलेंट्री पैखाना होगा। एज थ्रू एनस वाज वाइड ओपन, ऐसा उसको लगता है कि पूरा उसका एनस ओपन था, ठीक है। फास्फोरस भी है। अफेक्ट्स राइट साइड, राइट से ज़्यादा ऐसा अफेक्ट करेगा। इनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल्स, सब कंप्लेन इसका अधिकतर राइट साइड होता है, जिससे ड्रॉप्सी कहाँ होगा, इलार्जमेंट कहाँ कहाँ होगा,
राइट ओवरी में होगा और राइट टेस्टिकल्स में होगा। इंटरमिटेंट फीवर, चिल 3 PM, 3 PM में यानी शाम में 3 बजे शाम में उसको फीवर होगा विथ थ्रस्ट, उसके साथ प्यास लगेगा। ऑलवेज इग्नेशिया में भी देखते हैं। एग्रावेशन वार्म रूम से एग्रावेशन होगा। एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, कोई एक्सटर्नल हीट है जैसे स्टोव हो गया, गैस चूल्हा हो गया, उसके पास अगर है तो उसको कंप्लेन फीवर उसका बढ़ जाएगा। थूजा में है 3 AM 3 बजे भोर में होगा एंड 3 बजे शाम में होगा। रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कौन नेट्रम्योर है। डिसएग्री व्हेन यूज बिफोर और आफ्टर, रस्टस के आगे और पीछे इसको हम नहीं देंगे। इनिमिकल भी है। आर्सेनिक एंड पल्स फॉलो एपिस्मेल, एपिस्मेल को फॉलो करता है आर्सेनिक और पल्सेटिला। ही क्योर्ड स्कारलेटिना एल्बुमिन्यूरिया आफ्टर कैंथेरिस डिजिटेलिस हेलिबोरस फेल, अगर डिजिटेलिस कैंथेरिस हेलिबोरस अगर फेल कर जाता है जो कि एल्बुमिन्यूरिया और स्कारलेटिना में के समय में, तो उसको हम एपिस्मेल को देंगे। एग्रावेशन इसका कैसे होगा। आफ्टर स्लीपिंग, सोने से। लेकेसिस में भी है। क्लोज्ड स्पेशली इन वार्म्ड एंड हीटेड रूम आर इनटॉलरेबल। क्लोज रूम होगा या तो कोई हीटेड रूम होगा, स्पेशली जैसे वार्म रूम, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। फ्रॉम गेटिंग वेट, भीगने से भी उसको दिक्कत है, प्रॉब्लम हो गया, कंप्लेंट बढ़ जाएगा, रस्टस में जैसे है। बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग, उसको धोने से आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा, जबकि भींगा हुआ है तो उसे ठीक नहीं लगेगा। और या तो मॉइस्टनिंग, उसको मॉइस्टनिंग करती है पार्ट को, या करता है फ्रॉम इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से कोई मॉइस्टनिंग कर रही है या कर रहा है तो उसको कंप्लेन को आराम मिलेगा। इम्यूलेशन कैसे होगा। ओपन एयर से, कोल्ड वाटर से, कोल्ड बाथिंग से, अनकवरिंग से। पेन बाई कफिंग से पेन उसका रिलीफ होगा। वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, चलने से या तो पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको आराम मिलेगा। सीटिंग से, बैठने से उसको आराम मिलेगा। व्हेन सिटिंग इरेक्ट पोजीशन मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है इरेक्ट पोजीशन ये हो गया, जैसे इरेक्ट पोजीशन, यहाँ पे दोनों हाथ को क्या करेगा करके तब इधर से बैठेगा इरेक्ट पोजीशन में, तो उसको रिलीफ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन एपोसाइनम कैन को देखेंगे हम।